बात करने लगे हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो एक ट्रेड ब्लॉक बना था, जिसको अगर हम देखें तो ये नाफ्ता कहलाता है, ठीक है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया और ये सब में क्या फ़र्क होता है, ये आपको मेरी वीडियो एक अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर ट्रेड ब्लॉक्स एंड ट्रेड ब्लॉक्स यानी कि ट्रेड एम्बार्गोज़ का डिफ्रेंशिएट है। उसी के साथ जो आपको टाइप्स ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स की पूरी डिटेल्स समझाई। अब हम कर रहे हैं कि ट्रेड नॉर्थ अमेरिका का बिकमिंग अ ट्रेड ब्लॉक, ये एक बहुत कठिन किस्म का सफ़र था 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। ये बिल्कुल एक आइडिया था कि कनाडा और यूएस का फ्री ट्रेड एरिया होता है, ठीक है, जो कि नाम के हिसाब से CUS यानी कि कनाडा यूएस फ्री ट्रेड एरिया बन गया। ये नाम के साथ वो शुरू हुआ, ठीक है। और ये डिबेट होनी शुरू हुई थी अभी, यानी कि 19वीं सेंचुरी में इस बारे में सिर्फ बातचीत शुरू हुई थी और कुछ नहीं, ठीक है। फिर 1986 में यानी कि ये बातचीत होनी शुरू हुई है, समझ रहे हैं, एक तरीके से डिबेट के बाद जो है कहते हैं ना बहुत सारे लोग रुकावटें डालते हैं और प्रोडक्शंस करना मोर ओवर दैट। तो 1986 के अंदर दोनों कंट्रीज़ यानी कि यूएस और कनाडा दोनों के अंदर एक बिल्कुल मामूली सी वॉर हुई थी ट्रेड के ऊपर। लाइक वॉर भी नहीं थी, जंग नाम देना बेहतर नहीं था, तो मामूली सी एक जो काइंड हुई थी। तो उसके बाद जो है सबको ये लगा था कि ये जो फ्री ट्रेड एरिया जो है ये यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये एरिया जो आगे काम नहीं कर सकता, सब है बिल्कुल बकवास है, कुछ नहीं है, ठीक है। और मगर फिर क्या हुआ कि फाइनली जनवरी के सबसे पहले नए साल के शुरू होते ही 1989 में आपका CUSFTA USFTA, ठीक है, यानी कि कनाडा यूएस फ्री ट्रेड एरिया जो है वह वजूद में आ गया, सारी अपनी अफवाहों को और बातों को अपने पैरों तले रोंदते हुए, ठीक है। अब इनका दूसरा कदम ये था, यानी ये तो इनका समझ रहे ना, पहला स्टेप ये था कि उन्होंने डिसाइड किया और डिसाइड करने के बाद उनसे अटल हो गया कि उन्होंने इस चीज़ को कायम करना है। दूसरा स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था मैक्सिको इसमें एंट्री करवानी, मैक्सिको की एंटर करवाना, यानी कि पहले तो मैक्सिको के प्रोडक्ट्स को और मैक्सिको को उस हिसाब से ढालना कि वो फ्री ट्रेड का एरिया का जो है ना हिस्सा बन सके, ठीक है। तो मैक्सिको की एंट्री का काम शुरू हुआ 1985, यानी कि इसके ऑफिशियल फॉर्मेशन से पहले काम शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसके अंदर जो है मैक्सिको में तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई, मुसलसल तब्दीलियाँ, कहते हैं ना कंटिन्यूस एक वेलबींग पे काम हो रहा था, ठीक है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रही थी, अगर इसको मैं लिखूँ, ठीक है, मैक्सिको में, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर मैक्सिको में क्राइसिस भी आ गया था, ठीक है, ठीक है, जिसको एशियन क्राइसिस कहा जाता है। चैप्टर 23 के अंदर इसका जिक्र है। तो मैक्सिको का क्राइसिस यानी कि एशियन क्राइसिस का जो है वो मैक्सिको भी शिकार हो गया था, और उसकी वजह ये बनी थी कि उसने आसपास के बाकी मुल्कों में यानी कि इस कनाडा और जो ब्लॉक के अलावा इतने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे कि लोगों ने उनके साथ ट्रेड करना छोड़ दिया था, और इतने ट्रेड बैरियर्स जो है वो उनके अपने कंट्री के लिए नुकसानदेह हुआ था। ठीक है, मगर स्टिल 1992 के अंदर जब मैक्सिको थोड़ा बेहतर हुआ, हालात उसके क्राइसिस से निकल के बेहतर हुआ, तो उसके ऑन एवरेज जितने ट्रेड बैरियर्स थे वो ऑन एवरेज 10% थे। अब ऑन एवरेज का मतलब ये है कि इसके कम ज़्यादा हो सकता है, इन्होंने सिर्फ एक मीन निकाल लिया है उसका, ठीक है। और 1994 जनवरी में नाफ्ता
वजूद में, यानी कि जो ये एक नाम था उन्होंने उसका वो भी चेंज करके नाफ्ता कर दिया था, और अब इसके अंदर जो है मैक्सिको इसका एक हिस्सा था। अब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी थी, प्रोविजंस भी थे, यानी लोगों ने बहुत फसाद डालने की कोशिश की थी। सिंपल ऐसा मैक्सिको में आए हुए क्राइसिस में जैसी बात है, इनका एक लोगों की मूवमेंट भी शुरू हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल लोगों ने जब फ्री ट्रेड एरिया सब कुछ हुआ तो लोगों ने आना जाना भी शुरू कर दिया। बहुत से लोग थे जो अपने मुल्कों को छोड़ के मैक्सिको में जॉब कर रहे थे सब थे। तो मैक्सिको में आए हुए क्राइसिस की वजह से सबको ये लगा था कि जितनी भी एम्प्लॉयमेंट थी वो सब के सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि सब ही, यानी कि तकरीबन लेबर फोर्स जो थी वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, कोई भी एम्प्लॉयड नहीं रहेगा। मैक्सिको का इतना बड़ा हाल हो चुका था, और लोगों का कहना था कि ये नहीं बचेगा, यानी कि अमीर और गरीब का जितना एक कहते हैं ना, एक रिच और पुअर का जो गैप होता है, जिसको इनइक्वालिटी कहा जाता है, ये गैप मज़ीद वाइडन हो जाएगा। इतनी अफवाहें थी कि शायद मैक्सिको ना संभल पाए, बल्कि अमेरिका के मज़दूर जो मैक्सिको में काम कर रहे थे वो भी निकल जाएं, उन्होंने भी दूसरी जगह काम ढूंढने शुरू कर दिए थे। बिल्कुल एक कहते हैं ना, मैक्सिको बिल्कुल तन्हा हो गया था। इवन ये तक कहा जाने लग गया था कि अब शायद यूएस जो है वो मैक्सिको की मजबूरी को देखकर शायद उनके पॉलिटिकल तब्दीलियाँ लेकर आए। ठीक है, सारी अफवाहें हुई, सब हुआ, मगर एट दी एंड 1994 के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जनवरी में मैक्सिको क्राइसिस से भी निकला और नाफ्ता भी, यानी कि वो कुस्टा से वो नाफ्ता बन गया, और मैक्सिको इसका हिस्सा था। मैक्सिको अपने सारे क्राइसिस से लड़के बाहर आ चुका था। ठीक है जी। इफेक्ट्स नाफ्ता के बहुत जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि अदर गेम्स क्या होते हैं ट्रेड ब्लॉक के, कुछ ऐसे ही उसके भी इफेक्ट्स। जाहिर सी बात है, फ्री ट्रेड फॉर्म हुआ था, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड बैरियर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, इफेक्ट ये है कि कंपटीशन का बढ़ना जो है वो कैनेडियन फैक्ट्रीज़ और को जो है कहते हैं एक लार्ज स्केल कैनेडियन फैक्ट्री से शॉर्ट स्केल्स की आ गई थी, और छोटी छोटी बहुत सारी फॉर्म हो गई थी। ठीक है, तो नाफ्ता के इफेक्ट्स विद इन कंट्रीज़, जो नाफ्ता ब्लॉक के अंदर की कंट्रीज़ थे, उसमें कुछ यूँ आया कि कंपटीशन का बढ़ना, कैनेडियन फैक्ट्रीज़ जो है वो लो कॉस्ट पे खुलनी शुरू। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्री जो एक बड़ी इंडस्ट्री फॉर्म करने के बजाय, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, उन्होंने एक बड़ी फॉर्म करने के बजाय उन्होंने 15-20 छोटी छोटी फॉर्म कर दी। ठीक है, ताकि वो एट दी एंड मिला जुला के बनाएंगी उतना ही, मगर ये कि कॉस्ट इसमें कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। कंपटीशन का बढ़ना जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आया, यानी कि कनाडा ने जो है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। उनकी जाहिर सी बात है, ब्लॉक में जो मेंबर्स थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसको बेहतर किया जाए। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्ट्स आए थे जो आपको इंटरनेट पर बासानी अवेलेबल होंगे। तो ये नाफ्ता जो है सबसे पहला फ्री ट्रेड एरिया कायम हुआ था। तो इससे कायम होने के बाद बहुत सारे कहते हैं ना, एक रूल्स बने थे, रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली व्हाट आर दीज रूल्स ऑफ ओरिजिन?
रूल्स ऑफ ओरिजिन बेसिकली वो एक तरीक़ेकार है डिटरमाइन करने का कि जो प्रोडक्ट्स विद इन द फ्री ट्रेड एरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, पहले तो इस चीज़ को डिटरमाइन करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, ताकि ऐसा ना हो कि जो फर्म्स हैं विद इन दैट फ्री ट्रेड एरियाज़ मेंबर्स के अंदर जो फर्म्स हैं वो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करके अपना नाम दे के ना करें। यानी कि अगर जैसे नाफ्ता की बात हो रही है, अगर इन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो उन्होंने अपने फ्री ट्रेड एरिया से बाहर से मंगवाया, ठीक है, और उसकी पैकेजिंग चेंज करके सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया कि भाई हमारी बनाई हुई प्रोडक्ट थी और ये बाकी मेंबर्स में फॉरवर्ड हो गया, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये चालबाजी ना चले, रूल्स ऑफ ओरिजिन इस वजह से बनाए गए। ये रूल्स जो नाफ्ता ने अपने रूल्स ऑफ ओरिजिन्स बनाए थे ये बहुत कॉम्प्लेक्स थे, 200 पेजेस की बुनियाद पे बने हुए, दुनिया का हर रूल और हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट किस्म के रूल्स तैयार थे, ठीक है। तो ये रूल्स बेसिकली ये कह रहे होते थे कि ये रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। पहली बात तो ये 200 पेजेस पे और हर प्रोडक्ट के लिए अलग रूल। अगर आप खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये किस हद तक स्ट्रिक्ट होंगे, तो 200 पेजेस पे और हर प्रोडक्ट, यानी कितने तो प्रोडक्ट होते होंगे जो कि एक कंट्री प्रोड्यूस कर रहा होगा या उनके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होगी, हर प्रोडक्ट का मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स जो होते थे वो बनाए गए, ठीक है। तो 200 ये रूल्स जो हैं ये इस हद तक प्रोटेक्शन कर रहे थे कि एक तो एक्सपोर्ट फ्रीली आउट जो हो रहा है वो ना हो, यानी कि आउटसाइड दी ब्लॉक जो है किसी भी गुड की एक्सपोर्ट पे ट्रेड बैरियर अप्लाई होगा, ठीक है। एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग आउटसाइड दी फ्री ट्रेड एरिया या आउटसाइड दी ब्लॉक को रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक्सपोर्ट करने पे भी टैरिफ लग गया था, ट्रेड बैरियर लग गया था। अब ये ज़रूरी नहीं कि ट्रेड बैरियर जो है वो टैरिफ ही हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लग सकते हैं जो उस हिसाब से बिल्कुल सही है। मगर रूल्स ऑफ ओरिजिन जो थे इनका एक फ़ायदा था, जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे क्लोथ को जो है वो ज़रूरत थी विद इन ट्रेड ब्लॉक किसी भी कंट्री को, तो कनाडा ने या किसी भी कंट्री ने जब क्या क्लोथ की प्रोडक्शन शुरू की विद लोअर कॉस्ट एंड हायर क्वालिटी, इससे क्या हुआ, उनको कहीं दूसरे मुल्क से या ट्रेड ब्लॉक के बाहर से जाके कोई भी चीज़ को पिकअप करने की या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं।